गुड इवनिंग गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है ज्योमेट्री स्कूल के इस डीपीएस में क्लास 9 नवोदय इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो चल रहा है मैथ सब्जेक्ट में। आपका ज्योमेट्री स्कूल एक बार फिर से स्वागत करता है इस प्लेटफॉर्म पे। और इस डीपीएस में जैसा कि ये क्लास 9 नवोदय के लिए चैप्टर वाइज डीपीएस चल रहा है। प्रीवियस वीडियोज़ में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पहले वीडियो में, सेकेंड वीडियो में हम क्यूब एंड क्यूब रूट कर चुके हैं, थर्ड वीडियो में एक्सपोनेंट एंड पावर्स को कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डील करेंगे, है ना। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा, और उसमें से अधिकतर जो होंगे, जो क्वेश्चन ज़्यादा अमाउंट में होगा, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इस डीपीएस में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अलजेब्रिक पॉलिनोमियल के बारे में देना चाहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या है, मैंने बोला पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, ये एक मिनट में इसको इरेज करके पॉलिनोमियल में यहाँ फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल के बारे में एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूँगा। देखिए, पॉलिनोमियल क्या है, एक प्रकार का क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियरिटी बन रही है। तो देखिए, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए ऐसे कह लिया जाए कि सभी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे, उसके लिए देयर आर टू कंडीशंस। कितने कंडीशंस, टू कंडीशंस, है ना, जो वेरी इंटरलिंक हैं। क्या है, बहुत एक दूसरे से इंटरलिंक है। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, द पावर, क्या, द पावर of variable, the power of variable should be whole number, should be whole number। किसका पावर, वेरिएबल का। जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। जब मैं होल नंबर कह रहा हूँ तो यहाँ पर क्या इसका मतलब निकल रहा है, इन्फ्रेंस यहाँ से क्या निकल रहा है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्या, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, निगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते। समझ पा रहे हैं, ये सभी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियरिटी बन रही है। जब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ होल नंबर, तो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, निगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते। और इसी में दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, जो वेरिएबल है, क्या है, जो वेरिएबल है वो कभी भी जो फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में वो डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। किस में नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं। देखिए, ये दोनों एक प्रकार से क्या है, इंटरलिंक है, लेकिन अगर आप इनको अलग अलग से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। क्या है, दोनों इंटरलिंक हैं। क्या है, दोनों एक प्रकार से क्या है, इंटरलिंक है, कनेक्टेड है। क्या है, कनेक्टेड है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल, पहले मैं इसको इरेज करके जगह ले लूँ। देखिए, कंडीशन पहले आप याद कर लीजिए, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। होल नंबर बोलते मान फ्रैक्शन और निगेटिव नंबर्स हट जा रहे हैं, किसमें, पावर्स में, किसके, वेरिएबल के। क्लैरिटी बन रही। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन शुड क्या कहते हैं, जो वेरिएबल हो वो ऑलवेज न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। ठीक है, आपको मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ, इसको इरेज करके देखिए, एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन वो क्या नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। देखिए, ये एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करिए। इस एग्जाम्पल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x⁻⁻1 प्लस 3। देखिए, यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या है, निगेटिव। क्या है, निगेटिव। कंडीशन क्या था, निगेटिव नहीं हो सकता, क्या हो सकता, होल नंबर। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्लियरिटी बन रही। उसी प्रकार आप ऐसे समझ लीजिए, x³ प्लस 2/x²
प्लस 3x+4। देखिए यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। ये किस में हो गया, डिनोमिनेटर में। किस में है, डिनोमिनेटर में। किस में, डिनोमिनेटर में। तो ये क्या नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में होते माने ये क्या नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल होने की कंडीशन हट जा रही। बट ध्यान दीजिएगा ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या इन्फ्रेंस कर सकते हैं, ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। क्लैरिटी बन रही है ना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आए। टू कंडीशन मैंने समझाने की कोशिश की आपको। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, कई लोग बोले पर्सनली मुझसे, और मैंने सोचा क्यों ना उसको प्लेटफॉर्म पे ही बता दिया जाए। तो मैंने आपको यहाँ पर एक छोटी सी क्लैरिटी देने की कोशिश की, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्लैरिटी आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग इससे आपको डेवलप हो पाई होगी, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x³ माइनस 2x² y² प्लस x² प्लस 9²। क्या पूछा है, डिग्री। क्या पूछा है, डिग्री। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट, क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्या, ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। क्या, इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसका, वेरिएबल का, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देने की कोशिश करूँ, ठीक है, समझिएगा आप। x³ प्लस 2x² प्लस 3x, क्या कर दिया, 3x प्लस 3। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है। क्या है वेरिएबल, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। क्या है, 3। तो यहाँ पर इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। लेकिन एक चीज़ फंस रहा है यहाँ पर, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है। 2 वेरिएबल्स क्या है, x और y 2 वेरिएबल्स है। किस में है, मल्टीप्लाई में। x² और y² किस में है, मल्टीप्लाई में। तो जब क्या होता है, जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है, पावर ऑफ वेरिएबल्स वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या होंगे, ऐड होंगे। किसके, पावर ऑफ वेरिएबल्स, किसमें, जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में हो। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, x² y²। मैं इस टर्म को अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। x² और क्या है, यहाँ पर इरेज में कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, ये सही से नहीं लिखा पाया है। यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मान लीजिए है x² प्लस क्या है, y², ठीक है ना। x² प्लस, सॉरी ये बाई मिस्टेक, मीन्स मोर मिस्टेक, यहाँ पर ऐसे कर लिया जाए, x² है और y² है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो पावर्स हैं वो क्या होंगे, ऐड होंगे। क्या होंगे, 4 हो जाएगा। क्या होगा, 4। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको, इस टर्म का अगर मुझे पावर बोलना हो तो मैं बोल सकता हूँ 4 है। क्या है, टर्म के लिए 4 यहाँ पर बोल सकता हूँ। और मैं यहाँ पर 3, किसका, किस लिए, x का पावर कितना है, 3। और इस टर्म से पावर कितना जनरेट हो पा रहा है, 4। क्लैरिटी बन रही है। और यहाँ पर वेरिएबल का पावर कितना है, 2। यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है, ठीक है। अब इसमें बताइए किस टर्म ने हाईएस्ट पावर दिया, इस टर्म में -2 या x² y² ने यहाँ पर कितना दिया, 4 दिया। क्या दिया, 4। 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिग्री। क्या हो जाएगा, डिग्री। ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लैरिटी बन रही है, ऑफ दिस पॉलिनोमियल कर लीजिए, जो पॉलिनोमियल गिवन कंडीशन में। क्लैरिटी बन रही है। यहाँ पर क्या है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। 4 क्योंकि 3 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है, ठीक है। देखिए जब, फिर से आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जब 2 वेरिएबल्स आर इन मल्टीप्लाई देन देयर पावर विल बी एडेड फॉर दैट टर्म। क्या है, दैट टर्म। जैसे -2x² y² क्या है, टर्म है। इस टर्म के लिए 4 क्या हो जाएगा, पावर, एज ए पावर वर्क करेगा। देखिए यहाँ पर पावर एज ए पावर वर्क करेगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, एज ए पावर ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। ये 4 क्या काम करेगा,
एज ए पावर वर्क करेगा। और ये 4 क्या है, 3 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है, यहाँ पर भी 2 से ग्रेटर। 4 किसका काम करेगा, डिग्री का। यानी यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आपका होगा, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या होगा, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कई लोग मिस्टेक में क्या मार देंगे, 3 मार देंगे। क्या मारेंगे, 3, क्योंकि सब देखेंगे 3 2 2 2 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3, लेकिन वो 3 क्या होता है, गलत हो जाता है। क्लैरिटी बन रही। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्योंकि कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब फर्दर कोर्स क्वेश्चन की तरफ, अगला दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं आपके पास। इफ x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स वाई इक्वल टू 4, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू। देखिए पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ गिवन क्या है, क्या है गिवन, शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ। गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स वाई इक्वल टू 4। ठीक है, किसकी वैल्यू पूछा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखने की कोशिश करता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपको फार्मूला याद होगा आई थिंक, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट ये रखता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जितने फार्मूले हैं उसको आप इंपॉर्टेंट मानकर मार्क करके याद जरूर कीजिएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये फार्मूला आपको पहले से पता होगा। ठीक है, इस फार्मूले को अगर मैं इस फार्मूले को एक्स और वाई के टर्म में अगर एक्सपेंड करने की कोशिश करूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई अदर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसको जगह देकर मैं क्या करूँ, ऐसे कर लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितना है, 5 है। क्या करिए 5 यहाँ पुट कर दिया, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितना है, 4 है। क्या है, 4 है, और प्लस वाई स्क्वायर। क्लियरिटी बन रही। देखिए यहाँ पर इंप्लाइज दैट कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस इक्वल टू 5, यहाँ पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। अब देखिए, अब हमारे पास हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। अगर ये आ जाए तो आई थिंक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपको आराम से फाइंड हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए हम एक फॉर्मूला और यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या, एक्स प्लस वाई होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो गया। क्लियरिटी बन रही है। अब देखिए एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है, 5। यहाँ पर मैं क्या लिख दिया, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अगले यहाँ पर क्या लिख दिया, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। यहाँ पर क्या कर दिया, 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया, 5 5 25 हो गया, इक्वल टू प्लस 8 इधर है, इधर जाएगा क्या कर देगा, माइनस में। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा फिर 25 माइनस 18, इट मीन्स 17। कितना आ गया, 17। अब इसी 17 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो आई थिंक ये इस इक्वेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जिसकी वैल्यू डिमांड किया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 5, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 17 कर दिया, 17 माइनस 4 है। यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू यहाँ पर 5, और यहाँ पर 17 माइनस 4, दिस इज 30। क्लियरिटी बन रही है। यहाँ पर एक्स क्यूब, मैं इसको ऊपर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ सकें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 13 5 जा इक्वल टू 65। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 65 बन रही। इसी की वैल्यू की डिमांड किया हुआ था क्वेश्चन में,
है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितना आ गई 65। 65 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन में है बी में है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं इसको रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने क्या काम किया, पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, यहाँ पर मैंने इसको एक्सपेंड करने की कोशिश किया। क्या किया, एक्सपेंड करने की कोशिश किया ताकि मैं इसको ब्रेकअप कर सकूँ एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के टर्म में, ताकि वैल्यू पुटअप हो सके यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। जब मैंने इसको ब्रेकअप किया तो उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू की ज़रूरत पड़ी। क्या पड़ी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू की ज़रूरत पड़ी। उस वैल्यू को मैंने यहाँ से लाने की कोशिश की, किससे, ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू से, है ना। तो यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना निकाल लिया, 17 निकाला। फिर इसी 17 को मैंने यहाँ पर पुटअप करके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकाली। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, सेम टू सेम क्वेश्चन न दे, यहाँ पर वैल्यू बदल कर क्वेश्चन में भी क्या वो देता ही है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड क्वेश्चन है ना। उसी क्वेश्चन को उलट फेर करेंगे। क्या करेंगे, उलट फेर का मतलब डिजिट चेंज करके कहीं ना कहीं देने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू 4 की जगह 6 कर देंगे, एक्स प्लस वाई की जगह कुछ और लिखकर आपको यही क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर दूसरी वे में दे सकते हैं। क्लैरिटी बन रही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, देखिए वीडियो को आप यहीं पर पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा अपने से। ठीक है, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है कोई बात नहीं, है ना। इसका सॉल्यूशन ज़रूर देखिएगा। अगर आ भी जाता है तो मे भी आप इस वीडियो को इसलिए देखिएगा क्योंकि हो सकता है कोई नया वे मिल जाए, कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, ऐसा हो सकता है ना, कि आप किस वे से कर रहे हैं, मैं किस वे से करूँ बताऊँ आपको, दोनों में डिफर हो सकता है। ठीक है, तो आपको कौन सा अप्रोच अपनाना है, जो टाइम सेविंग हो, इफिशियंट हो, है ना, टाइम भी बचाए और जल्द भी कराए। ठीक है, टाइम इफिशियंट भी हो, टाइम भी बचाए और एक्यूरेसी भी दे। क्या दे, एक्यूरेसी सबसे जरूरी है। ठीक है, क्लैरिटी बन रही। तो ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं जगह लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, देखिए एक फार्मूला होता है, आई होप आप ये जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस 3abc इक्वल टू, यहाँ पर होगा ए प्लस बी अदर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, है ना, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये क्या है, हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बनते हैं ना बहुत ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन, समझ रहा है, इसमें घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपको जनरेट कर देगा। ठीक है, आई होप ये फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो नोट जरूर कीजिएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं इसी में इसको यहाँ पर एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, इसी को यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, इसी फार्मूले को फिर से, ए क्यूब प्लस माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी, कर लेता हूँ नीचे से, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी। ठीक है ना। अब देखिए गिवन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो क्या मैं इस जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगी, वही है, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी एक रहेगा ही रहेगा। अदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दिया जाएगा, ए बी प्लस बी सी
यहाँ पर माइनस ए बी माइनस बी सी, ठीक है। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव में ये निगेटिव में, बी सी यहाँ पॉजिटिव में बी सी यहाँ निगेटिव में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी ए क्या है पॉजिटिव में, यहाँ सी ए क्या है निगेटिव में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं अगले स्टेप में लिखने की कोशिश करता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ए बी सी, जीरो हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कितना हो गया जीरो, है ना ये टर्म। तो यहाँ पर हो गया थ्री ए बी सी टू दिस इज जीरो, ठीक है ना। किसी संख्या में हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा जीरो, यहाँ पर इसको जीरो कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की, है ना। यहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को, तो हमको सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी, इसकी। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक यहाँ ए बी सी है, इस तरफ प्लस थ्री ए बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस थ्री ए बी सी। आई होप लेफ्ट साइड में आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख रहा है, जो राइट साइड में वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। नॉर्मली यही होता है और इसमें भी यही होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री ए बी सी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेंशन है, ऑप्शन नंबर करेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है एंड काफ़ी वे में पूछा जाता है, क्या करते हैं काफ़ी वे में उसको घुमा घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं से उस क्वेश्चन को पूछने की कोशिश करते हैं ये, है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द एक्सप्रेशन पी एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एंड टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस पी when divided by x minus 4 leave the same remainder, क्या है सेम रिमाइंडर, देन द वैल्यू ऑफ p इज हियर इट्स डिमांड वैल्यू ऑफ p। देखिए यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, देखिए मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, x माइनस फोर से जब आप पी एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचता है क्या बचता है, रिमाइंडर एट लास्ट में क्या बचता है, एट में ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जब आप x माइनस फोर इसी सेम से जब आप यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो रिमाइंडर बचता है क्या बचता है, रिमाइंडर कहाँ पर इंड पे ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर वो रिमाइंडर क्या है सेम है, क्या है सेम है। आपको करना क्या है डिवाइड करके दोनों को इक्वल कर लेना है, क्या कर लेना है दोनों को इक्वल कर लेंगे तो आपसे वहाँ इक्वेशन बन जाएगा, क्या बनेगा इक्वेशन बनेगा, तो आप वहाँ से p की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको मैं एक इसका एक और वे मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो रिमाइंडर थ्योरम है, क्या है रिमाइंडर थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल में, वो एक अहम रोल मतलब कि अहम रोल अदा करता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, कोशिश करिएगा आपको मैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ये आई होप आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं पढ़ाया गया तो यहाँ से आपको मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ, ठीक है, कम समय में बेसिक आइडिया ही आपको मिल सकता है। देखिए इफ क्या, इफ पी एक्स इज ए पॉली, ठीक है, क्या है पॉलिनोमियल एंड क्यू एक्स इज ए, क्या है क्यू एक्स इज ए फैक्टर, क्या है इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिस पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, दिस पॉलिनोमियल वेयर, ध्यान दीजिएगा एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, जो क्यू पी एक्स से क्यू एक्स की डिग्री ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्लैरिटी बन रही है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है क्यू एक्स की डिग्री पी एक्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लैरिटी रखिएगा इस बात का।
तो पी एक्स का क्या है, क्यू एक्स क्या है, ये फैक्टर है, क्या है, फैक्टर। जब मैं फैक्टर कहा तो ठीक है, वेयर, इसको वेयर को मैं हटा ले रहा हूँ, उसको मैंने आपको समझा दिया कि क्यू एक्स की डिग्री क्या है, पी एक्स से ज़्यादा ना होने पाए, ठीक है। देन मैं क्या करूँ, यहाँ पर कर दे रहा हूँ, देन द वैल्यू रिमाइंडर ऑफ रिमाइंडर will be equal to will be equal to the value of पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। या फिर इसको ऐसा भी लिखते हैं, देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द रिमाइंडर, बात दोनों सेम है, ठीक है। वैल्यू ऑफ रिमाइंडर विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी सही है। या फिर इसको ऐसा कह लीजिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। इसको अगर आप यहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं, हम इसको क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, पी एक्स क्यूब है प्लस 3x² है -3, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, x-4 से क्या हो रहा है, x रखिए 4, कैसे, इसमें मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ इसको पी एक्स, क्या मानता हूँ मैं इसको, एक मान लेता हूँ पी एक्स पॉलिनोमियल है, पी एक्स क्यूब, ध्यान दीजिएगा यहाँ पी डैश एक्स कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर पी है, प्लस 3x²। अगला मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ क्यू एक्स, क्या मैं मान लेता हूँ क्यू एक्स मान लीजिए, जो मैं फैक्टर मान रहा था वहां पर, ठीक है। यहाँ पर क्यू एक्स क्या होगा, 2x। अब यहाँ पर क्या करिए आप, x = 4 पुटअप करिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, 4 पावर 3 प्लस कर लीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजिंग कर सकता है। यहाँ पर क्या करिए, x की जगह 4 रख लीजिए, क्या कर देगा, 4 कर देगा, 2, यहाँ पर क्या होगा, 4 प्लस p, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू 4, 16 और 64 हो गया, कितना होगा 64, और यहाँ पर 20 प्लस p, क्लियरिटी बन रही है, ये हो गया। फिर इसको मैं फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 64, 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 20 हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 108 प्लस p, ठीक है। ये क्यों यहाँ पर आई है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर p-4 की वैल्यू क्या आती है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पर 64, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 64 p कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, ये 4² यानी 16 - 3, यहाँ पर क्या हुआ माइनस, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, p 45, ठीक है, क्या हो गया 45, क्लियरिटी बन रही। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर सेम है ना, रिमाइंडर सेम है। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल की मैं वैल्यू निकाला हूँ वही क्या होगा, रिमाइंडर की वैल्यू, ये हो गया रिमाइंडर की वैल्यू, किसकी, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाती है, रिमाइंडर की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू ये है, यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू ये है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या है, दोनों इक्वल है, इट मीन्स मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ,
यहाँ पर मैं इसको इरेज करने की कोशिश करता हूँ जगह लेकर। देखिए इट मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हम यहाँ पर डिवाइड किए हैं और जो यहाँ पर रिमाइंडर आया, दोनों रिमाइंडर क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। तो सेम होने के नाते मैं क्या लिख सकता हूँ, 64p टू 1 यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, अब क्या करिए आप वेरिएबल्स यानी p का टर्म एक तरफ कर लीजिए, 64p माइनस p। ठीक है, इधर प्लस आएगा और यहाँ पर 108 माइनस 45, क्या कर लीजिए 45, इधर प्लस है 45, इधर 3p इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 8 में से 5 गया 3 और यहाँ 10 6। ठीक है ना। थोड़ा सा स्पेस और लेने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये 63/63। ठीक है, 1 किसकी वैल्यू की डिमांड किया था, p की, किसकी 1। आई होप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बी ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या करिए, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ध्यान दीजिएगा, एक चीज ये क्वेश्चन आए लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, रिमाइंडर थ्योरम से यूज करके। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ऐसे सिंपल में याद करिए, वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, क्लियरिटी। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पूरा रिमाइंडर थ्योरम नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा वे में ऐसे आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये क्लियर कट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उसका कॉन्सेप्ट और अलग है। वो आप कभी प्लेटफॉर्म पे आएंगे, आप उस पर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट जब डील होगा तो आपको रिमाइंडर थ्योरम विस्तार में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्लैरिटी बन रही है ना। यहाँ पर ध्यान, आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। और ये क्वेश्चन आई थिंक मैं आपको होमवर्क में देने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा, होमवर्क रहेगा ये। यहाँ पर क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू वेन पी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज डिविजिबल, क्या छोड़ रहा है, क्या छोड़ रहा है, रिमाइंडर 0। ठीक, आई थिंक रिमाइंडर थ्योरम पर ही है, देखते हैं, बाई एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या करने की कोशिश कर रहा है कि x माइनस 1 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या, दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का अगर मैं मान लीजिए p एक फैक्टर है, उसी प्रकार x प्लस 1 भी क्या है, इसका एक फैक्टर है। जब मैं फैक्टर कहा तो रिमाइंडर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया, 0। ठीक है, तो और हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, अभी मैंने डिस्कस किया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। इट मीन्स देखिए x इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल माइनस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, p डैश। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ कि पॉलिनोमियल है क्या। यहाँ पर p डैश p माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पर हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हिंट बता दे रहा हूँ। और फिर इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, p डैश x करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगा। क्या आएगा, इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन आएगा, 2 और ये मान लीजिए p एंड q की, पहली वैल्यू p की रहेगी, दूसरी वैल्यू q की। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, मैंने आपको हिंट दे दी है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, इस यहाँ से इक्वेशन बनाना है, यहाँ पर एक इक्वेशन जनरेट होगा, एक यहाँ पर 2 वेरिएबल्स के इक्वेशन होंगे, किसके, 2 वेरिएबल्स के, पी एंड क्यू रहेंगे, क्या रहेंगे, पी एंड क्यू रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, पी डैश 1 की वैल्यू इक्वल टू 0 और पी डैश माइनस 1 की भी वैल्यू 0 होगा, ध्यान दीजिएगा। ये सेकेंड वाला इस इक्वेशन के इक्वल टू 0 कर लेना है और ये वाला इसके लिए 0 कर लेना है, ठीक है। आई होप, सॉरी, इसके लिए 0 कर लेना है, ठीक है, ये इसके लिए 0 कर लेना है। तो यहाँ से इक्वल टू 0 दो इक्वेशन